एक ऐसे दौर में जब 20-20 हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहे हैं, लगातार बड़े लोग आ रहे हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ऐसे लोग मैदान में उतर रहे हैं और हम लोग जाकर के साइकिल मोटरसाइकिल से कह रहे हैं कि हम लोग भी मैदान में हैं, हम लोगों को भी समर्थन दीजिए। जो नई सरकार आई है उस सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आई है, कि झारखंड की एक बहुत बड़ी मांग है कि यहाँ के डोमिसाइल पॉलिसी को 9 शेड्यूल में शामिल किया जाए, क्योंकि आर्टिकल 14 के आधार पर बार बार झारखंड की डोमिसाइल पॉलिसी को समानता के अधिकार के बुनियाद पर कोर्ट में रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। वो स्टैंड नहीं कर पा रहा है। तो आप कोई भी अगर लॉ बनाते हैं तो अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाएगा और वो लॉ जो है वैलिड नहीं हो पाएगा। एक बात और समझने की जरूरत है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी, कि झारखंड की 5 रिजर्व आदिवासी सीटों पर उनको हार का सामना करना पड़ा है। इसका मतलब कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी आपको एक संदेश दे रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं कुछ गलतियां की है। हम इतने बेवफा नहीं हैं कि अपने कातिल से ही जाकर मोहब्बत कर बैठें। इस बात को मानिए, बीजेपी तो झारखंड के लिए कातिल है, उससे तो कोई जुड़ाव का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। उनसे तो किसी भी तरीके से भी हम लोग जाकर के अलायंस नहीं कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजय मेहता मौजूद है। इन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी और 1,78,000 वोट इन्होंने प्राप्त किया था। आज बातचीत करेंगे कि लोकसभा चुनाव में आपने किस्मत आजमाई, हालांकि वहां से कुछ वैसा परिणाम निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पहले इसको किस रूप में ले रहे हैं और कैसे वहां के लोगों ने जिस तरीके से प्यार और स्नेह दिखाया, इसको किस रूप में ले रहे हैं? बिल्कुल पॉजिटिव वे में हम लोग इसको देख रहे हैं। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात कि हम लोग कोई स्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टी नहीं थे। हम लोगों का जो पॉलिटिकल जर्नी है वो बहुत लंबा नहीं है कि कोई 1 डिकेड 2 डिकेड की जर्नी है। दूसरी बात कि हम लोगों ने अभी जस्ट स्टार्टअप ही लिया था और आज जब आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, आज हमारे संगठन का ऑफिशियली इलेक्शन का ऐलान करने का दिन का 1 साल हो रहा है। मतलब 1 साल से कम समय में, एक वैसे दौर में जब लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी की लहर है, उस दौर में हम लोगों ने 3.5 लाख वोट, कहीं पर 1.5 लाख वोट, कहीं 1.5 लाख से ज़्यादा वोट, टोटल झारखंड में 8 साढ़े 8 लाख वोट्स लेकर के आए हैं। ये हमारा एक अचीवमेंट्स है, क्योंकि एक ऐसे दौर में जब 20-20 हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहे हैं, लगातार बड़े लोग आ रहे हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ऐसे लोग मैदान में उतर रहे हैं और हम लोग जाकर के साइकिल मोटरसाइकिल से कह रहे हैं कि हम लोग भी मैदान में हैं, हम लोगों को भी समर्थन दीजिए, और जनता 2 लाख तक समर्थन देती है। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट तो है। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस की बात करेंगे तो स्टार प्रचारक के रूप में कई दिग्गज नेता जो है वो झारखंड पहुंचे थे, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पर। आप लोगों को खुद लोगों से मिलना था, कोई ऐसे स्टार प्रचारक के रूप में कोई ऐसे लोग उभर कर सामने नहीं आए, तो कितनी चुनौती रही है? ये बहुत चैलेंजिंग था, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। सबसे पहली बात कि आमतौर पर चुनाव में आप देखते होंगे स्टार प्रचारक भेजे जाते हैं, जातीय समीकरण के आधार पर प्रचारक भेजे जाते हैं, कैंपेनर लोग वहां पर कैंपेन करते हैं। हम लोगों के साथ स्थिति ये थी कि एक ही फेस बार बार रिपीट हो रहा है, कैंडिडेट ही सब जगह जा रहा है, कैंडिडेट ही सबको समझा रहा है। हम लोगों के लिए दिक्कत ये हुई कि कोई एक पैरेलल कैंपेन हम लोगों के एब्सेंस में नहीं चल पा रहा था। जैसे पॉलिटिकल पार्टियां होती है तो कैंडिडेट कहीं पर कैंपेन कर रहे होते हैं, उसकी पार्टी कहीं पर और कोई कैंपेन को एक्टिवेट कर रही होती है। हम लोगों के साथ क्या था कि हम लोग जब जा रहे हैं तो कैंपेन कहीं पे हो रहा है, तो ऐसे में 10 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर 20 लाख वोटरों तक पहुंचना बहुत टफ था। हमने ये एनालाइज किया कि जिन जिन इलाकों में हम लोगों ने कैंपेन किया, जहाँ पे स्पीच दिया, जहाँ पे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की, वहाँ से वोट्स मिले। इट मीन्स कि जहाँ पर हमारी विचारधारा पहुँच पाई है, लोग प्रभावित हुए हैं और वहाँ के लोगों ने वोट दिया है। अगर और थोड़ा वक्त मिलता और हम अपनी विचारधारा को पहुँचाने में कामयाब होते तो मुझे लगता है कि परिणाम और बेहतर हो सकता था। देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और आप लोगों का जो मुद्दा शुरुआत से रहा है, जल जंगल जमीन, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, खतियान आधारित स्थानीय नीति, तो क्या इस मुद्दे को एक बार फिर से आप लोग आके लेकर जाइएगा? क्योंकि अब विधानसभा का चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में क्या विजन लेकर लोगों के बीच जाइएगा? देखिए, हमारे बुनियादी मुद्दे यही हैं और इन्हीं मुद्दों के आधार पर हम लोगों ने झारखंड की राजनीति में कदम रखा था। और हम लोग कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, हम लोग सरकार से ये कह रहे थे कि इस पॉलिसी को बनाइए। हाँ, इस बात के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार ने एक कोशिश की थी, विधेयक बना था, राज्यपाल महोदय ने 2-2 बार रिजेक्ट किया है। अब जो नई सरकार आई है उस सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आई है, कि झारखंड की एक बहुत बड़ी मांग है कि यहाँ के डोमिसाइल पॉलिसी को 9 शेड्यूल में शामिल किया जाए, क्योंकि आर्टिकल 14 के आधार पर बार बार झारखंड की डोमिसाइल पॉलिसी को समानता के अधिकार के बुनियाद पर कोर्ट में रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, वो स्टैंड नहीं कर पा रहा है। तो आप कोई भी अगर लॉ बनाते हैं तो अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है
तो वो कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाएगा और वो लॉ जो है वैलिड नहीं हो पाएगा। ऐसे में जो 9 शेड्यूल का मामला है, मैं चाहता हूं कि झारखंड से जो हमारे सांसद चुन करके गए हैं वो इन मामलों को जाकर के सदन के अंदर उठाएं। एक बात और समझने की जरूरत है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कि झारखंड की 5 रिजर्व आदिवासी सीटों पर उनको हार का सामना करना पड़ा है। इसका मतलब कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी आपको एक संदेश दे रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं कुछ गलतियां की है और आपसे जो उम्मीदें थी पूर्ववर्ती सरकार में भी वो भी पूरी नहीं हो पाई। और वर्तमान सरकार से जो हम लोगों की उम्मीद थी, जो हेमंत सोरेन जी की सरकार रही, फिर चंपई सोरेन जी आए, इनसे भी हमारी जो उम्मीदें थी परीक्षाओं को लेकर के, परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर के, परीक्षा का जो कैलेंडर था, यहाँ के स्थानीय लोगों का जो नौकरी का सवाल था, 3rd और 4th ग्रेड में रिजर्वेशन का जो सवाल था, ओबीसी रिजर्वेशन का जो मामला था, 77% जो टोटल रिजर्वेशन का मामला था, ये तमाम मुद्दे, चाहे विस्थापन हो, चाहे पुनर्वास हो, चाहे आरएनआर पॉलिसी की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर कोई गंभीरता से काम नहीं हो पाया। इवन कि आप देखिए साधारण बिजली की समस्या भी सॉल्व नहीं हो पाई। तो हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि जो बुनियादी मसले हैं उसका तो समाधान करना होगा और ये लड़ाई स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से होगी, क्योंकि पॉलिसी का जो एक बड़ा रास्ता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उम्मीद टिकी हुई है, क्योंकि 9 शेड्यूल में उसको शामिल करने की जरूरत है। अच्छा, लगातार आप लोग समीक्षा कर रहे हैं, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? चूक कहाँ हुई और किस तरीके से विधानसभा में आप लोग प्रदर्शन कीजिएगा? क्या इसको भी लेकर कोई रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि महज अब 4 महीने ही है? वक्त की थोड़ी कमी रह गई। देखिए, अगर गिरिडीह सीट हम लोग जीतने वाले थे, उसमें जो 10 दिन परेशान हो गए जयराम महतो जी, लगातार पुलिस के कारणों से लगातार पुलिस परेशान करने लगी, वो जो 10 दिन का गैप रहा, वो जो कैंपेन नहीं कर पाए और लगातार वो परेशान रहे, उसके कारण वो अपने मतदाताओं तक नहीं पहुंच पाए। इलेक्शन के दौरान क्या होता है कि वोटर्स ये चाहते हैं कि उसके कैंडिडेट उन तक आए, उनसे बातचीत करें, उनसे मुलाकात करें। ठीक है, उससे पहले आप गए हैं, उनसे मिले हैं, अलग बात है, लेकिन फिर भी उनकी ये अपेक्षा होती है कि इलेक्शन के दौरान आप उनसे कुछ बातचीत करें। वो नहीं पहुंच पाए। अगर आप हजारीबाग का गौर करेंगे तो हजारीबाग सीट आमतौर पर यह माना जाता है कि बीजेपी की पारंपरिक सीट है और वहां शहरी मतदाता भी हैं, तो शहरी मतदाताओं के बीच ये इस बात को पहुंचाना, झारखंड और झारखंडियत की आइडियोलॉजी, थोड़ा हम लोगों के लिए मुश्किल हुआ और थोड़ा वक्त की भी कमी रही। हम सारे चीजों पे हम लोग अपनी समीक्षा कर रहे हैं कि कहां पर कमी रही है और जो कमियां रही हैं उसको दूर करके आने वाले वक्त में हम लोग फतह का इतिहास रचेंगे, इस बात का भरोसा दिलाते हैं। आप लोगों की जो पार्टी है, जो विचारधारा है, क्या लगता है कि झारखंड में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका विचारधारा आप लोगों से मिलता जुलता है? देखिए, झारखंड के नाम से शुरू हुई कई पॉलिटिकल पार्टियां झारखंड के अंदर हैं। दिक्कत इस बात को लेकर के है कि जो नेशनल पॉलिटिकल अलायंस में गए हैं, चाहे वो एनडीए फोल्डर में गए, चाहे इंडिया फोल्डर में गए, तो झारखंड में अब ऐसी कोई भी पार्टी नहीं बची जो सिर्फ और सिर्फ झारखंडियत की बात करती हो। ये लोग जब गए नेशनल पॉलिटिकल पार्टियों के पास, आजसू गई बीजेपी के पास और जेएमएम चली गई आपके कांग्रेस के पास। मेरा कहना यह है कि जब आप जा रहे थे तो आपको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना था। जब तक आप न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं बताएंगे, जब तक आप अपने एजेंडे पर अडिग नहीं रहेंगे कि अलायंस के लिए हमारी ये एक तरीके से शर्त है, तब तक आपको नेशनल जो अलायंस के फोल्डर्स हैं वो आपको डोमिनेट करते रहेंगे और वो झारखंड में होता रहा है। आप देखिए, आजसू को बीजेपी डोमिनेट करती है, कांग्रेस को भी जेएमएम डोमिनेट करती है। ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टियां झारखंड की बात करती थी, अब वो हमारी आइडियोलॉजी के नजदीक नहीं रही हैं, वो अब बहुत दूर चली गई हैं। हाँ, शुरुआती चरण में ठीक है, गुरुजी के स्थापित की हुई पार्टी, उनको कैसे इनकार कर सकते हैं? उनके एग्जिस्टेंस को कोई भी इनकार नहीं कर सकता। वो आज भी झारखंड के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि एक पितामह की तरह है, उनका बहुत आदर है, बहुत सत्कार है। लेकिन जिन लोगों ने शुरुआत की थी झारखंड के नाम पर, खतियान के नाम पर, स्थानीयता के नाम पर, वो अपनी विचारधारा से बहुत दूर तलक दिखाई पड़ते हैं। इसलिए अब जनता हम लोगों को स्वीकार कर रही है और जनता हम लोगों को अब प्यार देगी। अच्छा, आने वाले समय में अगर ऐसा ऑप्शन मिले आप लोगों की पार्टी को कि मर्ज कर ले, तो आप लोग मर्ज करने की स्थिति में उस वक्त कुछ सोचेंगे या फिर कुछ ऐसा विचार करेंगे, या फिर इंडिपेंडेंट जिस तरीके से आप लोग अब लड़ाई लड़ रहे हैं वैसे ही लड़ेंगे? एक सृजन है, एक कोपल है, उसको फूल खिलने दीजिए। अभी मर्जर की कहाँ बात कर रहे हैं? अभी तो हम लोग एक नए फूल हैं, खिलने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप लोग और खाद पानी देकर के इसको बड़ा करिए। शुरुआत में ऐसा कहा जा रहा था कि शायद आने वाले समय में जयराम महतो की पार्टी यानी कि जेबीकेएसएस जो है वो बीजेपी से मर्ज कर सकती है, तो उसके बाद फिर ऐसा लगा कि शायद जेएमएम से भी मर्ज कर सकती है। अलग अलग तरीके का जो लोग है तर्क देते हुए नजर आ रहे थे, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? हम इतने बेवफा नहीं हैं कि अपने कातिल से ही जाकर मोहब्बत कर बैठें। इस बात को मानिए, बीजेपी तो झारखंड के लिए कातिल है, उससे तो कोई जुड़ाव का सवाल ही नहीं खड़ा होता है।
उनसे तो किसी भी तरीके से भी हम लोग जाकर के अलायंस नहीं कर सकते हैं। हम लोग खुद लड़ेंगे, स्वतंत्र तौर पर लड़ेंगे और जिस तरीके से भी संघर्ष करना पड़ेगा झारखंड की जनता के बीच जाकर के संघर्ष करेंगे। इस बार कितनी सीटों पर जेबीकेएसएस चुनाव लड़ने के मूड में है? अधिकतम सीटों पर, जहां भी हमें जोरदार प्रत्याशी मिलेंगे। हमें सभी 81 सीटों पर प्रोफाइल्स आने शुरू हो गए हैं, लोगों के बायोडाटा आ रहे हैं, लोग कैंडिडेट जो है ज्वाइन करना चाहते हैं। इवन कई ऐसे बड़े लीडर्स हैं जो एक्स एमएलए हैं, एक्स एमपी हैं, वो कांटेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा थोड़ा धैर्य रखिए, आने वाले वक्त में धीरे धीरे स्थितियां साफ होंगी। फिलहाल हम लोगों ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है, आने वाले वक्त में सारी चीजें स्पष्ट हो क्या जाएंगी। संजय मेहता अपनी किस्मत आजमाएंगे? संगठन की आधिकारिक घोषणा होगी तो आपको भी सूचना मिल जाएगी। लेकिन आपने कुछ सोचा होगा ना, देखिए, हम संगठन से इतर आपने कुछ सोचा होगा कि हाँ मुझे चुनाव लड़ना हम है। लोगों के पास एक जिम्मेवारी है। अब हम लोग सिर्फ खुद से निर्णय नहीं ले सकते हैं। अब एक कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, अब अपेक्षा रखने वालों की एक बड़ी फौज है और उनके रायशुमारी से सामूहिक तौर पर हम लोग निर्णय लेंगे, क्योंकि हमारा संघर्ष साझा है। तो निर्णय अकेला नहीं होगा, निर्णय भी साझा होगा और सबसे बैठ करके हम लोग निर्णय लेंगे। और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे पहले बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, वो जो निर्णय सुनाएंगे उस निर्णय पर फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल, विजन क्या होगा इस बार आप लोगों का? क्योंकि लोकसभा में जो विजन था वो लोगों के समक्ष आप लोगों ने रखा, विधानसभा में क्या कुछ विजन होगा? देखिए, मैं एक बात ये मानता हूं, अगर विजन की बात आप कहते हैं, झारखंड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पॉलिसी को यहाँ पे बहुत मजबूती से बनाना। ये स्टेट पूरे तरीके से पॉलिसी पैरालिसिस से गुजर रहा है। इस स्टेट के अंदर पॉलिसी के नाम पर कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। झारखंड सरकार ने एक कानून बनाया कि 75% नौकरी निजी क्षेत्र की कंपनियों में झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए जो 40,000 रुपए तक की सैलरी के है वो आरक्षित होगी। मैंने इस पर एनालिसिस किया कि जो जिला के श्रम पदाधिकारी हैं वो कंपनियों से गलत डेटा जमा करके कि हाँ यहाँ पर स्थानीय को नौकरी दे दिया गया है, वो डेटा वो सरकार को सबमिट कर दे रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन चीजों पर कौन सर्विलांस करेगा कि यहाँ पर 75% नौकरी निजी क्षेत्र की कंपनियों में मिल रहा है कि नहीं। अभी देखिए कि कुवैत में जब वहां पर आग लगी तो रांची के भी एक जवान आप देखे होंगे कि उनका भी डेड बॉडी यहाँ पर पहुंचा। मैं कह रहा हूँ कि 25,000, 30,000, 50,000 कमाने के लिए लोग देश विदेश, कुवैत, दोहा, दुबई कहाँ पर जा रहे हैं। ये जो माइग्रेशन है झारखंड के अंदर, आप इमेजिन करिए कि पूरा आम्रपाली, पूरा टंडवा, पूरा एनटीपीसी, पूरा अडानी, पूरा आपका बीसीसीएल, सीसीएल, टाटा, ये तमाम कंपनियां हैं झारखंड के अंदर। अगर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार की बात करें, चाहे वो ऑपरेटर की बात हो, चाहे वहाँ पर डंपर ऑपरेटर की बात हो, चाहे मशीन ऑपरेटर की बात हो, चाहे कलर के काम हो, चाहे वहाँ पर टेंडर की प्रक्रिया हो, निविदा की प्रक्रिया हो, ऑफिस में काम हो, इन तमाम कामों में अगर झारखंड के लोगों को प्राथमिकता दी जाए तो मुझे लगता है कि झारखंड के अंदर का जो माइग्रेशन का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ये लोग इस पर प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। आप एक बात समझिए कि एक बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट लगा, वहां पर कोई टेंडर की प्रक्रिया निकली। अब झारखंड के आदिवासी मूलवासी वो एक साधारण सा फर्म भी बनाना नहीं जान पा रहे हैं, वो एक कंपनी भी नहीं बना पा रहे हैं, वो एक एलएलपी भी नहीं बना पा रहे हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी नहीं बना पा रहे हैं। वो नहीं जान पा रहे कि टेंडर की प्रक्रिया में कैसे शामिल होना है, टेंडर कैसे हासिल करना है। तो जो हमारे पास जो मतलब अगर एजुकेटेड उतना नहीं है, वो नौकरी का फॉर्म नहीं भर पाए, तो वो चाहता है कि एक हम कॉन्ट्रैक्टर बन करके अपनी जिंदगी का गुजारा करें, तो वो कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं बन पा रहे, कॉन्ट्रैक्टर भी दूसरे लोग आकर के बन जा रहे हैं। मेरा कहना है कि सरकार को इन चीजों पर एक काम करने की जरूरत है कि कैसे कॉन्ट्रैक्टर्स बनाए जाएं, कैसे इसको स्किल्ड किया जाए, जो नॉन स्किल्ड लोग हैं उसको कैसे स्किल्ड किया जाए। इस पहलू पर जब तक चिंतन नहीं होगा लॉन्ग टर्म, तब तक झारखंड का समाधान नहीं निकलेगा। इसलिए इस पहलू पर सोचने की जरूरत है। हम सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि झारखंड के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए, हमारे लोगों को जगह मिलना चाहिए। वो जगह हमारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस बात की लड़ाई है, किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई राग नहीं है और किसी से कोई हम लोग झगड़ा झंझट नहीं करना चाहते हैं, किसी को भगाने की भी बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि इस देश में अगर इतनी डाइवर्सिटी है और झारखंड के लोग अगर अपना हक अपने स्टेट के अंदर मांग रहे हैं तो उनको मिलना चाहिए। तो देखिए, झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है। सभी राजनीतिक दल लगातार ये समीक्षा कर रही है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में उन्होंने परफॉर्मेंस किया और कैसे विधानसभा में परफॉर्मेंस करेंगे। इस वक्त हमारे साथ आपने देखा संजय मेहता मौजूद थे। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जेबीकेएसएस यानी कि जयराम महतो की पार्टी भी पूरे तरीके से तैयार है, समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर जेबीकेएसएस इस बार कितने सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगा। फिलहाल कैमरा सहयोगी राज बल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।
कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.